अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है नदीम। मैं हूं चेरी प्राइम में और आज मेरे साथ सफ़ीउद्दीन अवान साहब मौजूद हैं। एक्चुअल में जो चीज़ है मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये वीडियो स्पॉन्सर्ड है और मैं आज जो है बैरिया टाउन, दूसरा बैरिया टाउन हॉक्स बे, जिसके अंदर जो है ना एक बैरिया टाउन कराची का जो है ना दूसरा आबाद होने जा रहा है। मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद जो टाउनशिप, जो वहाँ पर प्लॉटिंग जो गरीबों के लिए जो है ख़ास तौर पर जो एक प्रोजेक्ट निकाला गया था 2016 में, उस हवाले से मैं यहाँ के मुकामी सफ़ीउद्दीन अवान साहब यहाँ पर मौजूद हैं। मैं इनसे मिलने के लिए आया हूँ और मैं अपने लोगों को भी जो है ना कुछ इस वीडियो के ज़रिए बताना चाहता हूँ। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे अपना कीमती टाइम दिया। सफ़ीउद्दीन अवान साहब, मुझे ये बताएं आप यहाँ पर कब से हैं? यहाँ पर जो है हम तकरीबन यहाँ हमने जो रिहाइश रखी हुई है 2019 से यहाँ पे हमारी जगह बनाई हुई है, लेकिन चूँकि अभी ये ज़रा आबादी यहाँ कम है और तो इस वजह से हम अमूमन हफ्ता और इतवार के दिन आते हैं। अच्छा, यहाँ मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह से एक ज़बरदस्त किस्म की प्लॉटिंग हुई हुई है। ये क्या मतलब, ये सिंध हुकूमत की जानिब से ये इसमें है क्या, पार्क, हॉस्पिटल, ये सब? ये मुझे सुनने में आ रहा है ऐसा कुछ होने वाला है आगे फ्यूचर में। बेसिकली सन 2009 में जब आसिफ अली जरदारी साहब पाकिस्तान के सदर थे, तो उस वक़्त ये मंसूबा बनाया गया था और सूबा सिंध के 18 शहरों में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन के नाम से जो है वो टाउन आबाद किए गए और उसमें यह नज़रिया पेश किया गया कि गरीब लोगों को और मुतवस्सित तबके के लोगों को मुफ्त प्लाट दिए जाएंगे और जहाँ पे ज़िंदगी की तमाम जो हैं वो सहूलियात जो हैं वो मौजूद होंगी। तो इसमें किसी किस्म के लोगों से पैसे भी नहीं लिए जाएंगे और किसी किस्म के कोई डेवलपमेंट जो हैं वो चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। तो इस नज़रिए की बुनियाद पे सन 2009 में ये मंसूबा बना और बाद में जहाँ कराची में हम बैठे हैं तो यहाँ पर तकरीबन 1000 एकड़ जो है वो ज़मीन ली गई थी। तो उस वक़्त चूँकि यहाँ पे थोड़ा पहाड़ी सिलसिला था, तो तकरीबन ये 7 साल तक इसको बनाया गया और इसमें लोगों को पोजीशन देने से पहले यहाँ पे सड़कें बनाई गईं, यहाँ पर सीवरेज की लाइनें बिछाई गईं, बरसाती नाले बनाए गए और जो हैं पार्क बनाए गए। तमाम चीज़ें मुकम्मल होने के बाद सन 2016 में ये लोगों को यहाँ पे कब्ज़ा देने का जो है वो सिलसिला शुरू किया गया। अच्छा, एक बात मुझे बताएं, यहाँ पर फ्यूचर में जो आप प्लॉट की बात कर रहे हैं, जिस तरह ये एक सेक्टर टाइप के होते हैं, उसमें कितना मतलब जो है एक पार्क और एक हॉस्पिटल कितनी आबादी के लिए, मतलब कितने हैं? इस शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन में तो ये नज़रिया दिया गया है कि हर महल्ले का अपना एक पार्क है, यानी हर महल्ले के साथ एक पार्क है। अमूमन जब कोई रिहायशी मंसूबा बनाया जाता है पाकिस्तान में तो 1 एकड़ में जो है वो 25 प्लाट जो हैं वो दिए जाते हैं, जबकि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन में 1000 जो है ना 1 एकड़ में 18 प्लाट दिए गए हैं और बाकी जो 7 प्लाट हैं उनका जो है उन्होंने एक पार्क जो है ना वो कुछ और ज़मीन मिला के उन्होंने पार्क दे दिया। और इसमें एक और चीज़ उन्होंने यहाँ ज़ेर नज़र रखी कि कराची शहर में आज तक शहरियों ने जितने भी मसाइल का सामना किया है, जिनमें सीवरेज के मसाइल थे, जिनमें जो है बरसाती नालों के मसाइल थे, और आप देखते हैं कि कराची शहर में अमूमन जो गलियां दी गई हैं वहाँ कराची शहर पूरे कराची में 20 फुट की गली दी जाती है, तो वहाँ पे फिर बाद में आना जाना मसला हो जाता है। तो ये जो इलाका है शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन, जी। यहाँ पे जो गली दी गई है, आम गली भी जो है ना वो 30 फुट की है। अच्छा, एक चीज़ और बताएं, यहाँ पर अगर जैसे कराची वालों को अगर आना हो, इसको कौन सा रास्ता जो है ना सबसे जो सूटेबल, मतलब आसान सा जो है ना, अगर मैं समझाऊँ तो कैसे समझाऊँगा? इसमें सीधा रास्ता है। पहले तो चूँकि माड़ीपुर रोड बना हुआ नहीं था, लोगों को यहाँ आने में तकलीफ़ थी और सिंपल रास्ता है, गुलबाई से आएंगे आप, माड़ीपुर रोड से होते हुए सीधा सीधा आप जो है ना वो आ जाएंगे मछली चौक पे। मछली चौक से आगे वो स्टॉप है नासिर बरोई होटल का। जी। नासिर बरोई होटल के स्टॉप से जो रास्ता मुबारक विलेज की तरफ जा रहा है, वहाँ से तकरीबन 5 किलोमीटर के फासले पर ये जो है प्रोजेक्ट मौजूद है। ये नया शहर का बात हो रहा है और इसकी सबसे अहम तरीन खूबी ये है कि ये जो इलाका है ये सी पैक के रूट पर वाक़या है और सी पैक के रूट पर वाक़या होने की वजह से यहाँ पे जो इस इलाके को जो मेन सड़क जो दरमियान से गुजर रही है वो 200 फुट का बड़ा रोड है, जो छतारा बाईपास के ज़रिए सी पैक से जो है ना वो बहुत जल्द जो है वो मिला दिया जाएगा। जिसमें मेरा ख़्याल ये है कि तकरीबन 1 साल के अंदर अंदर जब ये छतारा बाईपास
को हब चौकी से मिलाएंगे तो ये फिर जो है ना बराह रास्त जो है वो सी पैक से मिल जाएगा। तो दोस्तों, आपने सफ़ीउद्दीन अवान साहब से जो है बात की, और मतलब आपने देखा होगा ये दूसरा शहर कराची की पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से माशाल्लाह से आबाद किया जा रहा है। जिस तरह एक बहरिया टाउन आबाद किया, लेकिन वो अमीरों का इलाका है। लेकिन ये ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो मतलब अपना घर नहीं ले सकते हैं। मैं बताता चलूँ, मैं अपनी स्क्रीन पर इनका नंबर भी शो करूँगा। किसी को अगर रब्ता करना हो किसी प्लॉटिंग के हवाले से तो आप प्लीज़ इनसे रब्ता कीजिएगा। और चंद एक बस आखिरी में बातें करूँगा। फ्यूचर में इधर जो है एजुकेशन के हवाले से स्कूल वगैरह, हॉस्पिटल और बिजली और सेवरेज का अभी कितना मतलब काम बाकी है? देखिए, ये प्रोजेक्ट जो है 2025 में मुकम्मल हो जाएगा, और मंसूबे के मुताबिक जो सिंध हुकूमत ने मंसूबा दिया है, ये प्रोजेक्ट जो है 2025 में जो है वो डिप्टी कमिश्नर के माड़ी जो है ना इसका चार्ज संभाल लेंगे। लेकिन उससे पहले उन्होंने ये जो प्रोजेक्ट बनाया है, इसका टोटल जो कंट्रोल है शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन एक जो इदारे के तौर पे काम कर रहा है, जी। उसके पास है। वही इनकी फ़ाइलें तैयार करते हैं, वही इनकी जो है ना वो फ़ाइलें देते हैं। और जहाँ तक एजुकेशन का ताल्लुक़ है, तो अभी सिंध हुकूमत ने तकरीबन 1 महीना पहले यहाँ पे यूनिवर्सिटी का ऐलान किया है। हाक्स पे यूनिवर्सिटी, तकरीबन उसके लिए 200 एकड़ ज़मीन जो है वो देह चतारा के अंदर दे दी है, जिसका फ़ासला शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से टाउन से तकरीबन 3 किलोमीटर है, बिल्कुल साथ ही है। तो यहाँ पे जितनी भी, मैं आपको दोबारा बता दूँ कि जितनी भी जदीद तरीन सहूलियात हैं, चाहे वो एजुकेशन की हो, चाहे वो मैं कहता हूँ उसके अलावा हेल्थ की हों और आला तालीम की हों, वो तमाम तर जो सहूलियात हैं वो इस इलाके में दी जाएंगी। और मैं एक और बात की वजाहत करूँ कि अमूमन लोग इस इलाके को ये कहते हैं कि शायद यहाँ पे, यानी जो कहा जाता है कि हाक्स पे में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन के नाम से एक नया बहरिया टाउन आबाद हो रहा है। जी। तो मैं इस इलाके को अगर इसका तकाबली जायज़ा लूँ बहरिया टाउन से, तो मैं ये समझता हूँ कि बहरिया टाउन से भी ये बेहतर इलाका है। क्योंकि बहरिया टाउन में जो जितनी भी चीज़ें हैं उन सब की आपको कीमत देनी पड़ती है। आप वहाँ जो भी डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो आम आदमी के लिए अगर वो रहेगा तो नाकाबिले बर्दाश्त हैं। जबकि इस इलाके में किसी भी किस्म का कोई डेवलपमेंट चार्जेस नहीं है। सिर्फ आपने जिन लोगों को ये प्लाट अलाट हुआ है वो आप आएँ और जो है वो डिमार्केशन कराने के बाद यहाँ पे रहना शुरू कर दें। रिहाइश के लिए यहाँ मौजूद हैं, किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं है। किसी किस्म के महीने के बाद बिजली का बिल लेकर नहीं, वो पानी का बिल लेकर कोई नहीं खड़ा होगा। कोई ये नहीं कहेगा कि यार डेवलपमेंट चार्जेस कितने दे दें, पार्क जो हैं उनके दे दें। हाँ, लेकिन ये लोगों का काम है कि हुकूमत का काम था कि जो है वो पार्क बनाना, और लोगों का काम ये है कि जब वो यहाँ आए हैं तो उनको ख़ुद पार्कों में को आबाद करें। अच्छा, एक और सबसे अहम बात है कि जो इस प्रोजेक्ट की ख़ास बात है वो ये है कि जब भी यहाँ पे कोई भी शख्स यहाँ पे मकान बनाएगा, उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपने घर के दरवाज़े पे 2 दरख्त जो है वो लगाएगा लाजमान। ये इस प्रोजेक्ट की खूबी है। तो यानी 18,500 मकान है। तो ये समझ लें कि तकरीबन 37,000 यहाँ पे दरख्त जो है वो हर शख्स जो है वो लगाएगा। एक चीज़ और बताएं, यहाँ पर अब तक कितनी प्लाटिंग हो चुकी है, कितने लोग मतलब आ चुके हैं? अब तक तकरीबन यहाँ पे इस पूरे इलाके में तकरीबन 100 के करीब जो है वो मकानात जो हैं वो बन चुके हैं। तो पहले मामला ये था कि कराची से डायरेक्ट ताल्लुक़ नहीं बन पा रहा था। ट्रक स्टैंड जो है वो हर वक्त जाम रहता था, लोगों के आने जाने में बहुत मसाइल थे। और उसके बाद सबसे अहम बात यह थी कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो टाउन को हाक्स पे से मिलाने के लिए कोई रास्ता रूट कच्चा था, लोगों को आने जाने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो अब वो सारी सहूलियात मुहैया कर दी गई हैं। हाक्स पे का नया रूट बन चुका है, अभी भी नए रोडों की तामीर जारी है, और रोड के ज़रिए जो है वो हाक्स बे से इसको मिला दिया गया। बहुत ईजी आ सकते हैं। तो मुझे ये लगता है कि तकरीबन ये 4-5 सालों में आबाद हो जाएगा। इसमें एक और चीज़ है कि यहाँ पे किसी किस्म की कोई तजारती सरगर्मी की इजाज़त नहीं है। कोई भी शख्स यहाँ पे शटर नहीं लगा सकता
यहाँ पर जो है वो दुकान नहीं खोल सकता, अच्छा। और कोई भी ऐसा काम जो कारोबारी मकासद के लिए हो, जिसमें स्टेट एजेंसी भी शामिल है, जिसमें कोई दुकान भी शामिल है, किसी किस्म की कोई कारोबारी सरगर्मी जो है वो नहीं है। और किसी किस्म की एक और सबसे अहम बात यह है कि किसी किस्म की यहाँ पे गैर कानूनी सरगर्मी की भी इजाज़त नहीं है। किसी किस्म का कोई भी कब्ज़ा ग्रुप यहाँ पे। एक चीज़ और बताएं, सिक्योरिटी के हवाले से ये जगह बिल्कुल सिक्योर है? सिक्योरिटी के हवाले से ये एक बेहतरीन जगह है। यहाँ पर जो जैसे हम यहाँ दाखिल होते हैं तो कोस्ट गार्ड के पास इस रोड की सिक्योरिटी है, तो वो हर आने जाने वालों को जो है वो चेक करते हैं। इसके अलावा चारों तरफ का जो इलाका है, इस इलाके का जो चारों तरफ का इलाका है वो फोर्सेस के पास है। यानी जो सामने हमारा इलाका है वो पाकिस्तान नेवी के पास है, जो पहाड़ी इलाका, और उसके दूसरी तरफ जितना इलाका है उसका कंट्रोल पाकिस्तान आर्मी के पास है। एक और अहम बात यह है कि चूँकि ये इलाका कैनप के पड़ोस में, जहाँ पे ये चाइना का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है K2 और K3, उसके पड़ोस में होने की वजह से यहाँ पर जो है वो सिक्योरिटीज़ जो एजेंसीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा मुतहरिक रहती हैं, और किसी भी किस्म की कोई गैर कानूनी एक्टिविटी की इजाज़त नहीं होती। यहाँ तक कि जो भी फ़र्ज़ किया कोई डबल सवारी पे आ रहा होता है तो उसको चेक किया जाता है, उसके चेक करने के बाद उसको जो है वो आगे जाने दिया जाता है। नाज़रीन, इस वक्त में जो हॉक्स बे का बैरियर टाउन जहाँ पर प्लॉटिंग हो रही है, बेनज़ीर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद जो हैं उनका जो है ना एक प्लॉटिंग के हवाले से मैं इस पार्क के अंदर आया हूँ। सफ़ीउद्दीन अवान साहब, आप मुझे ये बताएं, पार्क तो अभी वैसे ख़स्ता हाल है, मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में इंशाल्लाह ये होगा। शजरकारी के हवाले से क्या मतलब इधर हो रहा है? शजरकारी के हवाले से ये है कि यहाँ पे कई पार्क ऐसे हैं, जब ये प्रोजेक्ट बन रहा था तो उस वक़्त यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में जो है वो नीम के दरख्त जो है वो लगाए गए थे। तो अल्लाह का शुक्र है कई पार्क ऐसे हैं जहाँ पे अब वो नीम के जो दरख्त हैं वो तनावर दरख्त बन चुके हैं, बल्कि छोटा मोटा जो है ना वो जंगल बन चुका है नीम के दरख्तों का। वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। लेकिन इस पार्क में जहाँ मौजूद हैं तो ये पहले मुकम्मल तौर पे गैर आबाद था, तो वहाँ यहाँ का एक मकामी शहरी है इस्माइल और अमीर ज़ैब साहब, उन्होंने जो है वो यहाँ पे ये तकरीबन 100 से ज़्यादा नीम के दरख्त लगाए थे, और झूले वगैरह जो है उन्होंने लगाए थे। अपनी मदद आपके उन्होंने अपनी मदद आपके तहत जो न सिर्फ दरख्त लगाए बल्कि पानी देने का सिलसिला भी काफ़ी अरसे तक रहा उनकी तरफ तो से। नाज़रीन देखा, ये मकसद बताने का ये है कि ये कोई मामूली जगह नहीं है, ये गरीबों का बैरियर टाउन है, बस बताने। अब आपको नेक्स्ट एक जगह पर जो है ना लेके चलते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं एक और जगह पर हूँ, मुझे सफ़ीउद्दीन भाई ख़ास तौर पर लेकर आए हैं। शजरकारी के हवाले से मैं बताना चाहता था। देखें पीछे हमारे जो है ना नीम के दरख्त लगे हुए हैं। तो सफ़ीउद्दीन भाई मुझे ये बताइए कि इस हवाले से, शजरकारी के हवाले से जो है और मज़ीद क्या इक़दाम ये हैं कि सिंध हुकूमत ने यहाँ पर तकरीबन 100 पार्क मौजूद है जिनको उन्होंने अच्छा अंदाज से बनाया हुआ है। तकरीबन 100 पार्कों में नीम के जो दरख्त हैं वो बहुत बड़ी तादाद में जो है वो लगाए हुए हैं। लगाए हुए हैं, काफ़ी जो है नीम के दरख्त जो हैं वो बड़े हो चुके हैं। जिस तरह हमारे पीछे जो हमें पार्क नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे तकरीबन काफ़ी ऐसे दरख्त हैं जो अभी बड़े हो चुके हैं, तनावर दरख्त हो चुके हैं। इसके अलावा भी कई पार्क ऐसे हैं जहाँ पे जो नीम के जो दरख्त हैं वो इस अंदाज से लगाए गए हैं कि वो जिस तरह फॉरेस्ट अर्बन फॉरेस्ट होता है, यानी शहरी जंगल के हिसाब से वो पेश करते हैं। और अगर आप शदीद धूप में मौजूद हों तो यहाँ पे हर वक्त जो है वो साया रहता है। कई पार्क ऐसे हैं यहाँ पे। ज़बरदस्त, ये आपको दिखाना बहुत ज़रूरी था। तो वीडियो को देखने के बाद लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा अपने चैनल को। मेरे साथ सफ़ीउद्दीन अवान साहब मौजूद थे। जदीद तर्ज़ का, फिर मैं बता रहा हूँ आपको, जदीद तर्ज़ का जो है बेनज़ीर मोहतरमा बेनज़ीर शहीद भुट्टो साहिबा की जो है ना नाम पर जो है ना ये एक कराची के अंदर मिनी है हॉक्स बे के नाम। हॉक्स बे जो है, हॉक्स बे जैसे बैरियर टाउन के अंदर, कराची के अंदर बैरियर टाउन है, वैसी हॉक्स बे का बैरियर टाउन आबाद होने जा रहा है। तो बहुत शुक्रिया आपका, मुझे अपना कीमती टाइम दिया। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।